प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न हल करवाएंगे। तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। चलते हैं आज के वीडियो पर। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न जो कि 2022 और 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया? तो दोस्तों ये 2009 में शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो दोस्तों मतदान का अधिकार जो है वो एक राजनीतिक अधिकार है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी के संविधान से। दोस्तों भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार की जो विशेषता शामिल है वो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो दोस्तों भारत के एक राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना जो है संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। ये अगला प्रश्न, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? दोस्तों समानता के अधिकार का उल्लंघन इस स्थिति में हो रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में जो प्रश्न हम आपको हल करवा रहे हैं वो 2018 और 2022 में जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी उस एग्जाम में पूछे गए थे। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करता है? दोस्तों ये प्रश्न 2018-2022 में तो पूछा गया था, लेकिन 2022 की 2 शिफ्टों में पूछा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अगला प्रश्न, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 3 के तहत जो है गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? दोस्तों ये मौलिक अधिकारों का एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो तृतीय भाग इसका अधिकार देता है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ नीति निदेशक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया था। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संविधान का चौथा अध्याय संबंधित है। भारत के संविधान के कौन से भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। 86वें संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जो है शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के मौलिक जिन्हें हम मूल कर्तव्य कहते हैं की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2002 में जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और दोस्तों इसकी थोड़ी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं कि इसमें
ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? तो 11वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया था कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अर्थात 6 से 14 वर्ष के जिन बच्चों की आयु है उनके लिए शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल कौन सा कर्तव्य है? तो दोस्तों हमारे संविधान में यह पहला कर्तव्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये रहा अगला प्रश्न। भारत के संविधानों में मूल कर्तव्यों को कहाँ के संविधान में उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए गए कहा जाता है? तो यूएसए का संविधान इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जो है भारत के संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। ये प्रश्न 2022 की एग्जामों में 2 बार पूछा गया था। दोस्तों ये देखो ये प्रश्न भी 2 शिफ्टों में पूछा गया है। तो सभी प्रश्न दोस्तों हम आपको रिपीटेड वाले प्रश्न करवा रहे हैं जो परीक्षा में रिपीट होते हैं और परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न हम आपको हल करवा रहे हैं। तो हम जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो सीरीज हम आपके लिए लेके चल रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इस सीरीज़ के जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और जीके जीएस में आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों उसमें 11 मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो भाग 4A इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इंदिरा गांधी ने दोस्तों इस समिति का गठन किया था। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान में जो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार पूछे गए थे ऐसे प्रश्न, और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के कितने से अधिक सदस्यों का नाम निर्देशित करेगा? तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के निम्न वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर लें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।